कंटेंट नहीं बना रहे हो, तुम कंटेंट बना रहे हो। प्लीज बंद करो कंटेंट कंटेंट कहना। देखो कंटेंट कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और होता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है। लेक्चर मेरा था, ले लो प्लीज। लेट्स टेक दिस लेक्चर टुगेदर ना। हाँ, लेट्स नॉट। सो हेलो वॉरियर्स एंड फ्यूचर लेजेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आज हेट्रोनिम्स की अलबेली दुनिया में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेट्रोनिम्स फंसाते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपकी डे टू डे लाइफ पे भी इसका काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था किसी बैंकिंग एग्जाम में। मैंने डेट इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। क्वेश्चन भी मतलब वर्बटिम नहीं है बट एकदम सही है। दे हैव ओनली पब्लिश्ड डैश फ्रॉम द जर्नल, इट इज नॉट इनफ फॉर अस टू डैश एनी यूजफुल डेटा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, बच्चे जो दे रहे हैं उनको पता होगा। होता क्या है कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 ब्लैंक्स होते हैं और 5 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली 4 ऑप्शंस होते हैं और एक होता है नॉन ऑफ दीज। अब करना यह होता है कि इन चारों वर्ड्स में से वो एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना होता है जो दोनों क्वेश्चंस में फिट होता है। आमतौर पे कौन से वर्ड्स होते हैं ऑप्शन में? या तो हेट्रोनिम्स होते हैं, पता ही है हेट्रोनिम्स आपको क्या होता है, नहीं तो मैं 1 मिनट में बताता हूं। या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइम पे उनका मतलब बदल जाए। जैसे लॉबी, लॉबी जब नाउन होता है तो लॉबी का मतलब होता है गैलरी, पैसेज। बट लॉबी जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है लोगों को गोल बंद करना। उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो बच्चे रेगुलरली एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा। तो यहां क्या है, देखो ध्यान से। एक वर्ड होता है हमारा ये, कहां गया ये, ठीक है। इसके 2 मतलब होते हैं और 2 प्रोनाउंसिएशन भी होता है। हेट्रोनिम समझा ही देता हूं क्या होता है। तो हेट्रोनिम, हेट्रोनिम जिसे हेट्रोफोन भी कहा जाता है, ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक होती है, स्पेलिंग एक होती है, प्रोनाउंसिएशन 2 होते हैं और मतलब भी 2 होते हैं। जैसे ये है जो हमारा लिखा हुआ EXTRACT, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, और दूसरा है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। देखो ट्रैक्ट पे स्ट्रेस दूसरी बार जब मैं पढ़ रहा हूं, एक्सट्रैक्ट, और पहला है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, किसी पे स्ट्रेस नहीं है, फिर भी कह सकते हो कि एक्स पे थोड़ा सा है। तो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है ना किसी चीज से निकाला गया कोई अंश, कोई टुकड़ा। ठीक, तो किसी किताब से जब हम निकालते हैं तो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है। और उस निकालने के प्रोसेस को हम कह सकते हैं, निचोड़ने को कहते हैं एक्सट्रैक्ट। आई एम एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, मैं उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। और दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज, सॉरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। अब आज मैं तुम्हें बताता हूं कुछ ऐसे हेट्रोनिम्स जो डे टू डे लाइफ में तुम गलत प्रोनाउंस कर रहे हो और गलत यूज कर रहे हो। ठीक, चलो। मेरे बारे में ज्यादा क्या जानना, कोई बहुत बड़ी चीज मैं हूं नहीं, ठीक है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। मेरा नाम है नितिश उपाध्याय, तुम में से काफी लोग जानते हो। पहला वर्ड हमारे पास है ये। 2 तरीके हैं पढ़ने के, एड्रेस और एड्रेस। ठीक है, लिखूं, हिंदी वाले जो हैं उनको समझ में आ जाएगा, एड्रेस और एड्रेस। ए रहेगा, प्रेस पे स्ट्रेस नहीं, यहां अ रहेगा और ड्रेस पे स्ट्रेस रहेगा। तो एड्रेस होता है किसी का पता और एड्रेस होता है किसी को संबोधित करना। जैसे आई एम एड्रेसिंग यू गाइज, मैं अभी तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। नेता लोग भाषण देते हैं तो दे एड्रेस देयर वोटर्स। ठीक है, ये बचपन से लेके आज तक, नहीं सॉरी आज तक तो नहीं, लेकिन बचपन से लेके एक लंबे वक्त तक मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज्ड रहा कि बाव होगा कि बो होगा। देखो बाव कब होता है, बाव तब होता है ना, बाव जब हम झुकते हैं किसी के आगे, ठीक है, टेक अ बाव, बाव, ठीक है। और बो धनुष को कहते हैं। बाव हो जाता है वर्ब, कुछ नाउन के टाइम पे भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। जैसे टेक अ बाव में तो वो नाउन ही हुआ, ठीक है। आई बाउ बिफोर यू में वर्ब हो गया, टेक अ बाउ में नाउन हो गया, और बो हमेशा नाउन ही लेता है, वो धनुष होता है। ठीक है, देखो लिख दिया है मैंने, बाउ राइम्स विथ हाउ और बो राइम्स विथ टो। चलो स्क्रीनशॉट लो।
अगर मन करे तो। अब आता है ये आज की डेट का सबसे ज्यादा गंदा प्रोनाउंस किए जाने वाला वर्ड। लोग कहते हैं मैं कंटेंट बना रहा हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। नहीं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट होता है किसी चीज के अंदर का कोई सामान हो, सामग्री हो, कोई चीज हो जिसको हम बना रहे हो, वो कंटेंट है। और जब आपका कंटेंट वायरल चला जाता है तो आप कंटेंट हो जाते हैं। याद रखना, फिर से बता देता हूं, आप कंटेंट नहीं बना रहे होते, आप बना रहे होते हैं कंटेंट। और आपका कंटेंट जब वायरल चला जाए तो आप कंटेंट हो जाते हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये इसमें क्या है, स्ट्रेस का खेल है। सारा सारा खेल किसका है, स्ट्रेस का है। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैक्ट पे कोई जोर नहीं रहेगा, कौन पे रहेगा, ठीक है। कौन पे स्ट्रेस रहेगा और ट्रैक्ट पे स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो हमारा पहला शब्द निकल के आता है जो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस ट्रैक्ट पे डालते हैं। अब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। कोई चीज सिकुड़ रही होती है तो हम कहते हैं इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेस कहीं नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्ट पे स्ट्रेस रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स में से एक, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, नाउन हो गया। और जब वर्ब हो जाता है तो इसको पढ़ते हैं डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के भाग जाना। इसका एक भाई है, उसे भी पढ़ लो, क्योंकि उसे भी लोग काफी गलत पढ़ते हैं। वो है डबल एस वाला, डिजर्ट। इसको डिजर्ट पढ़ते हैं, मिठाई वगैरह के लिए, मीठी के लिए यूज होता है। लेकिन मास्टर शेफ भी इसको डेजर्ट डेजर्ट पढ़ते रहते हैं। देखना, मास्टर शेफ में लोग पूछते रहते हैं आपने डेजर्ट में क्या बनाया। नहीं, डेजर्ट में नहीं, डिजर्ट में पूछिए क्या बना है। खैर, आपका काम खाना बनाना है, वो आप अच्छा बना रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ा दो। अब आता है ये, इस पे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत, मतलब बचपन से ही कंफ्यूज हैं। पेंसिल के अंदर लीड होती है कि लेड होता है, ठीक है। और उस पे मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली लीड कहने का चलन उसको है। कुछ लोग कहते हैं कि लीड से बना होता है, उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगर तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा जो प्लम्बम होता है, पीबी, प्लम्बम एलिमेंट यार, जिसका सिंबल होता है पीबी, तो उसको हम पढ़ते हैं लेड। लेड क्या पढ़ते हैं उसको, लेड। उसी की साइड में मैंने बना दिया कोइंसिडेंटली, मुझे पता नहीं था कि लेड उधर लिखा हुआ है, बट ठीक है। और लीड कहते हैं, वर्ब होता है जब आप किसी को लीड कर रहे होते हैं। दोनों की स्पेलिंग सेम है। लीड मतलब नेतृत्व करना, और लेड मतलब सीसा। सीसा, नॉट शीशा। शीशा होता है कांच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये बवालिया है। बवालिया इसलिए है ना क्योंकि लर्नेड जब पढ़ता हूं मैं इसको अक्सर, तो लोग मेरी तरफ यूं देखने लगते हैं, गंवार कहां से आ गया। भाई लर्नेड होता है कुछ, और लर्नेड भी नहीं होता, एक्चुअली लर्निड होता है, लर्निड। वी आर नॉट अमेरिकन्स, यू नो, ठीक है। तो देखो, दो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब दो वर्ड्स हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है। एक तो होता है लर्नड, जो कि लर्न का V3 है, मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही है, V2 और V3। I learned a book. I learned about it in a book. Sorry, I can't learn a book. We read a book. तो I learned about it in a book. मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैंने सीखा एक किताब में, जाना। और किसी इंसान की तरफ इशारा करके मैं कहूंगा he is a learned man, मतलब पढ़े लिखे इंसान। तो learned बेसिकली एडजेक्टिव होता है और learned वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, सिंपल। मिनट और माइन्यूट दो तरीके से पढ़ते हैं इसको। मिनट घंटे का 1/60th पार्ट, 60वां हिस्सा, जो 60 सेकंड का होता है। एक घंटे का 60वां हिस्सा, एक सेकंड का बड़ा भाई, तो उसको पढ़ते हैं मिनट। और माइन्यूट क्या होता है, बिल्कुल छोटी चीज को कहते हैं। जैसे दिस इज अ माइन्यूट डिटेल दैट पीपल ऑफन मिस, ठीक। ये इसको पढ़ते हैं, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कोई सामान, कोई भी चीज है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरी ये बॉटल ऑब्जेक्ट है, मेरा ये पेन ऑब्जेक्ट है। और किसी चीज पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, सवालिया नहीं मतलब किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वी आर ऑब्जेक्टिंग, ठीक है।
तो उसमें ना जेक्ट पे स्ट्रेस ज्यादा है। ऑब्जेक्ट, ठीक, विरोध करना, और ऑब्जेक्ट सामान। सेम फॉर्मूला यहां है। प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट तुम लोग स्कूल में बनाते हो तो वो प्रोजेक्ट होता है। और कोई चीज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको सामने की तरफ फेंक रहे हैं या डाल रहे हैं या आगे रख रहे हैं। ठीक है, कोई आइडिया तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो ना, किसी प्रोजेक्ट का आइडिया प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। लाइट प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल्स में पहले होते थे। अब इसको जरा पढ़ लो, इस पे मतलब अक्सर हम लोग, मैं भी फंस जाता हूं। ठीक है, अगर ये वाइनल का जिक्र हो रहा है तो इसको पढ़ेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, रेक पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होगा, रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर रिकॉर्डिंग करने की बात करेंगे तो उसको कहेंगे रिकॉर्ड। वहां कॉ पे फोकस होगा, री होगा, रिकॉर्ड। आई एम मेकिंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो। ठीक है, इसको, सॉरी, रेफ्यूज और रिफ्यूज दोनों ही पढ़ते हैं। रेफ्यूज और रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, और रेफ्यूज का मतलब होता है कचरा जो हम फेंकने ले जा रहे होते हैं कहीं पे, तो हम कहते हैं ये रेफ्यूज है। ठीक है, वेस्टेज। रिफ्यूज इनकार करना, रेफ्यूज कचरा। टीयर और टेयर दो तरीके से पढ़ते हैं। टीयर आंसू और टेयर फाड़ना। ठीक है, ये सिंपल है। टीयर आंसू और टेयर फाड़ना। विंड और वाइंड दो प्रोनाउंसिएशन, दो मतलब। विंड हवा, वाइंड मतलब किस चीज को मोड़ना। वाइंड अप जब हम करते हैं क्लासेस को तो खत्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वाइंड अप के साथ वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो वाइंड मतलब मोड़ना, लपेटना, समेटना, और विंड मतलब हवा। अब अगला जो हमारा शब्द है इसी से कनेक्टेड है। ये वाइंड का पास्ट बनता है, वाउंड हो जाता है। वाइंड मतलब मोड़ना, वाउंड मतलब मुड़ा हुआ, जैसे ये मुड़ा हुआ है। लेकिन अपने आप में एक दूसरा शब्द ये होता है वूंड। वूंड का मतलब होता है घाव। काफी घाव मिलते हैं ना तुम्हें जिंदगी में। बस हो गया। ये कुछ हेट्रोनिम्स थे जो डे टू डे तुम्हारे लिए काफी यूजफुल है। वीडियो पसंद आया है, मन करे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, ना मन करे तो क्या फर्क। चलो, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।